वेलकम टू पीटीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। आज हम क्लास में लघुत्तम को सीखेंगे। अगर आप लघुत्तम जान रहे हैं तो ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बच्चे देखेंगे जो लघुत्तम सीखने के लिए तैयार हैं और वो लघुत्तम बना नहीं पाते हैं। तो आइए बच्चों, ध्यान से देखते हैं और सीखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, सर्वप्रथम हमको जानना है कि ये 2, 4, 6, 8 ये सभी क्या हैं? ये सभी आपका इवेन नंबर है। ये बच्चों क्या है? ये सभी क्या है? ये इवेन नंबर हैं। और आप देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी क्या हैं? ये सभी आपका ओड नंबर है। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इवेन नंबर को बच्चों क्या कहते हैं? इवेन नंबर को हम सम संख्या कहते हैं और ओड नंबर को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखें। क्या कहे कि यहाँ जैसा देख रहे हैं कि इवेन नंबर आपके पास है तो इवेन नंबर को हम सम संख्या कहते हैं और ओड नंबर को क्या कहते हैं? हम विषम संख्या कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम लघुत्तम को सीखते हैं। लघुत्तम आज अच्छी तरह से आप सीख पाएंगे। बच्चों, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसा कि बच्चों देखिए, ये आपका क्या है? 2 है और ये क्या है? 4 है। इसका क्या करेंगे? हम लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 जैसे देख रहे हैं, ये क्या है? ये आपका सम संख्या है। यदि सम संख्या आपके पास रहे तो किस संख्या से डिवाइड करेंगे? 2 ही से करना है। सबसे छोटी संख्या को याद रहे। ये क्या है? सम संख्या है तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो 2 को कितना बार पढ़ेंगे? जो 2 होगा तो 2 का को 1 बार पढ़ेंगे तो 1 यहाँ पढ़ेंगे, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 का को कितना बार पढ़ेंगे? जो 4 होगा तो 2 का को 2 बार पढ़ेंगे। 2 का को 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4 क्या हो गया? 2 1 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, ये तो संख्या कटेगी नहीं। तो अब यहाँ देखिए करेंगे क्या? 2 गुना 1 गुना 2 करेंगे। अब यदि सबको हम आपस में गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, यानी 2 और 4 का लघुत्तम बच्चों क्या होगा? आपका 4 होगा। इस चीज़ को आप याद रखें। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन को यदि हम देखें बच्चों तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में ये क्वेश्चन को भी पूछे जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन की हम बात करें, 2, 4 और 6 ये 3 संख्या है। इसका कहा रहा है क्या? लघुत्तम को निकालिए। तो लघुत्तम हम कैसे निकालते हैं? देखिए, तो यहाँ पर ये सभी आपका क्या है? ये सम संख्या है तो 3 से ये नहीं कटेगा। बच्चों याद रहे, जब भी आप लघुत्तम को निकालेंगे तो यहाँ पर जो लिखेंगे, कौन सी संख्या लिखेंगे? या तो लिखेंगे 2, या लिखेंगे 3, या लिखिए 5, या लिखिए 7। तो ऐसी संख्या का आपको लिखना है। तो इसमें से ये देखिए आपका क्या है? ये सभी आपका सम संख्या है। तो सम संख्या यदि है तो आँख कान मूंद के इसको उठा लीजिए और यहाँ से इसको लिख लीजिए। लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अब देखेंगे कि दुक्का को टेबल कितना बार पढ़ेंगे? जो 2 होगा तो 1 बार पढ़ेंगे टेबल तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 जैसे पढ़ते हैं तो ये आपका हो गया। दुक्का को 2 बार पढ़े, सॉरी यहाँ पर देखें, दुक्का को 1 बार पढ़े। दुक्का को 1 बार पढ़ें तो कितना होगा? 2 आपका हो जाएगा। अब दुक्का टेबल को कितना बार पढ़ेंगे? जो 4 होगा। दुक्का टेबल को कितना बार पढ़ेंगे? जो 4 होगा तो आप 2 बार पढ़िएगा। तो क्या करेंगे? 2 2 जा 4 होता है। 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4 हो गया। बच्चों अब यहाँ देखिए 6 है। तो दुक्का को टेबल को कितना बार पढ़ेंगे? जो 6 होगा। तो जैसे दुक्का का टेबल देखते हैं, दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो ये 2 टेबल आपका शुरू में है और यहाँ आपका 6 है। तो कितना बार पढ़े? यहाँ से यहाँ 1 1, ये 2 और ये आपका क्या? 3, यानी 1 2 3 बार पढ़े। 1 2 3 बार पढ़े। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 3 6। अब देखिए 1 2 3 आपका आ गया। उसके बाद 5 भी जाएगा। तो आगे की संख्या अब ये नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? सभी को आपस में गुना कर देंगे। तो ये यदि आपस में यदि हम गुना करते हैं बच्चों तो कितना होता है? 12 होता है। कैसे हो गया? 2 दूनी 4, 4 3 12 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 4 6 का लघुत्तम बच्चों क्या होगा? आपका 12 हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब कुछ लेते हैं विषम संख्या वाले। यदि आपके पास विषम संख्या से क्वेश्चन को पूछा जाए, जैसा कि देख रहे हैं आपका है 15 दे दिया है, फिर यहाँ दे दिया 18 दे दिया है। अब इसका बोला जाएगा बच्चों कि लघुत्तम निकालिए। लघुत्तम तो कैसे निकालेंगे? अब तो आप सीख गए, लेकिन अभी आप सीखे नहीं हैं। ये क्या है? ये आपका विषम संख्या भी है और ये सम संख्या भी आ गया है। तो अब आपको ये इस चीज़ को देखना है कि 15 जो यहाँ पर दिया है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 15 किस टेबल में है? 15 की यदि हम बात करें तो 3 का टेबल में भी है।
तो इसको हम ले सकते हैं। 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो 15 होगा, तो बच्चों 5 बार पढ़ेंगे। 3 पचे 15 क्या हो जाएगा, 3 पचे 15 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 3 का टेबल को कितना बार पढ़ेंगे जो 18 होगा, तो 3 छक 18 हो जाएगा बच्चों। अब हम करें क्या, अब और कटेगा क्या, अगर इसको हम कटाने के लिए इच्छुक हैं तो कटेगा, क्या कटेगा। यहाँ देखिए जैसे 6 है तो 6 को यहाँ क्या करेंगे, 2 तिया 6 करेंगे, 2 तिया 6, यानी ये दोनों संख्या को गुना करने का इतना संख्या मेरा होना चाहिए। और यहाँ देखिए 2 से 5 तो कटेगा नहीं, तो इसको नीचे में उतार दीजिए। अब करेंगे क्या बच्चों, यहाँ पर देखिए 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3, यही तो हो गया। अब क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 क्या कितना होगा, 90 हो जाएगा बच्चों। यानी कहने का मतलब है 15 18 का लघुत्तम बच्चों आपका क्या होगा, 90 हो जाएगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों और देख लेते हैं, ये तो 2 अंक का था, अब यदि आपको 3 अंक दे दिया जाए तो उसको कैसे बनाएंगे वो भी हम सीख जाएंगे, लेकिन कैसे, ध्यान से देखिए। और यहाँ से जैसा कि देखने क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ आपका दिया गया है 10 12 और 14। यदि आपसे कहा जाए कि 10 12 और 14 का लघुत्तम निकालिए, तो इसका कैसे निकालेंगे लघुत्तम, तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ से सर्वप्रथम करें क्या, आप 2 से या 3 से कटाएंगे, तो इसको क्या कटाएंगे, हम 2 से कटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छके कितना होगा, 12 हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा। यानी इस संख्या में इससे आपको भाग देना है, यानी 2 पंचे 10 हो गया, 2 छके 12 हो गया, 2 सते 14 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए अब यहाँ से जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर ये 5 कटेगा, किससे कटेगा, 7 से कटेगा, लेकिन 6 आपका कट रहा है, या तो यहाँ से भी गुना करने के बाद आपका हो जाता। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ क्या करेंगे, 2 तिया 6, ये तो कट गया, 5 नहीं कटा, जो भी संख्या नहीं कटे तो उसको वही उतार देना है, इस चीज़ को आप याद रखिए। अब 2 से 7 नहीं कटेगा तो यहाँ क्या करेंगे, 7 को उतार देंगे। अब ये संख्या कटने लायक नहीं है तो इसको आगे हम डिविजन, ये भाज इसको नहीं करेंगे, तो यहाँ करेंगे क्या, इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, ये सभी को यदि हम गुना करेंगे तो आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 7 छक 42, 420। यानी कहने का मतलब बच्चों 10 12 और 14 का लघुत्तम यदि हम निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 420 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपके नवोदय एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। बच्चों उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इस चैनल पर पीटीपी में डेली क्लास यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन मैथ की क्लास दी जाती है, तो आप अच्छी तरह से यहाँ से स्टडी करें। और अगर आपको बच्चों किसी तरह की कोई असुविधा हो किसी भी टॉपिक में तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और अपने प्यारे दोस्तों को भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जैसा कि देखें क्वेश्चन आपसे दिया जाए 10 12 14 16 और 18 का आपका कहा जाएगा कि लघुत्तम निकालिए। ये तो काफ़ी लंबी संख्या हो गया, अब इसको निकालेंगे कैसे, चलिए इसको देख लेते हैं। बस वही सिस्टम है, यहाँ लिखेंगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 करेंगे, इसको फिर 12 है तो 2 छक 12, इसको 6 बार में इसको कटाएंगे, कौमा दे दीजिए। यहाँ 14 है तो कितना है, 2 सते 14, यहाँ 16 है तो 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर यहाँ 18 है, क्या करेंगे, 2 नमा 18 हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर देखा जाए कोई संख्या इसमें कटने योग्य भी है, जैसे 6 आपका है तो कितना से कटाएंगे, इसको हम 3 से कटा लेते हैं, कितना होगा, 3 दूनी 6 कटेगा, 7 नहीं कटेगा तो उतार दीजिए नीचे, 5 नहीं कटेगा तो नीचे उतार दीजिए, 8 कटेगा 3 से, नहीं कटेगा तो इसको नीचे उतार लीजिए। अब जैसा 9 3 से कटेगा तो कितना होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कोई संख्या कटने योग्य है क्या, जरूर कटेगा। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ आपका 2 आपका है, यहाँ आपका 5 है, 5 2 से नहीं कटेगा तो इसको नीचे उतार देंगे। अब 2 1 2, ये एक बार में कटेगा, 7 नहीं कटेगा तो इसको एज ए लाइक उतार दीजिए। फिर 8 है तो कितना होगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 से 3 नहीं कटेगा तो इसको हम क्या करेंगे, 3 उतार देंगे। यानी जो भी संख्या नहीं कटे उस जो भी ऊपर में रहेगा उसको उसी तरह से उतार देंगे। अब कहेंगे कटेगा क्या, यहाँ आपका 4 है तो कटाइए या नहीं कटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि देख रहे हैं 4 है, क्या करेंगे, 2 दूनी 4 करेंगे, 2 से 5 नहीं कटेगा तो 5 उतार दीजिए। 2 से 1 कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखेंगे। 2 से 7 नहीं कटेगा, 7 उतार देंगे। अब 2 से 3 नहीं कटेगा तो हम 3 उतार दिए। अब करना क्या है, ये सभी संख्या जो दी हुई है ये सभी संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे तो बच्चों वही आपका लघुत्तम हो जाएगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 16 18 है। क्वेश्चन आपका क्या है, 20 22
24 है। बच्चों जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं 26, 28 और 30 है। बच्चों यहाँ क्वेश्चन क्या आकार है 40, 44 और 46 है। और बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन का रहा है कि 15, 18 और 25 और 35, ये सभी का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और नंबर दे दे के आप कमेंट करेंगे कि 1 नंबर का कितना आया, 2 नंबर का आंसर कितना आया, 3 नंबर का आंसर कितना आया, 4 का आंसर कितना आया और 5 नंबर का आंसर क्या आया। तो आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।